नमस्कार, जिज्ञासा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी के माध्यम से मैथ्स किट की आपूर्ति जनपदों को की जा रही है। तत्क्रम में उपलब्ध कराई जा रही सामग्री, अवधारणाओं, किट के प्रयोग, अभिलेखीकरण, वितरण आदि के संबंध में महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किया गया है। उक्तानुसार समस्त प्राथमिक विद्यालयों हेतु एक गणित किट उपलब्ध कराई जानी है। तो आइए देख लेते हैं किट की आपूर्ति एवं प्रयोग के संबंध में क्या है आदेश। साथियों, यह आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गणित किट की आपूर्ति एवं उपयोग हेतु दिशा निर्देश। महोदया, उपयुक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 14 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी के माध्यम से गणित किट प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए एक किट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। गणित किट में उपलब्ध कराई जा रही सामग्री एवं उनके प्रयोग का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। ठोस आकृतियाँ वेलक्रो मॉडल के माध्यम से छात्रों में त्रिआयामी आकृतियों की समझ विकसित करना। टाइल्स के माध्यम से छात्रों में द्विआयामी आकृतियों, टाइलीकरण एवं पैटर्न की समझ विकसित करना। स्टाम्प पैड एवं स्टाम्पिंग कंटेनर द्वारा छात्रों में त्रिआयामी से द्विआयामी आकृतियों में परिवर्तन, आयतन, धारिता का अनुमान और पैटर्न बनाने की समझ विकसित करना। प्ले मनी, रुपये व सिक्कों के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान एवं जोड़ व घटाने की युक्तियों का विकास करना। डोमिनो नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्याओं और उनके जोड़ की समझ विकसित करना। नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्या, जोड़ एवं घटाव तथा संख्या पैटर्न की समझ विकसित करना। डाइस के माध्यम से छात्रों में जोड़ एवं घटाने की समझ विकसित करना। ब्लॉक्स के माध्यम से छात्रों में संख्या और स्थानीय मान की समझ विकसित करना। स्थानीय मान कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान की समझ विकसित करना। छात्रों में घड़ी देखकर समय की समझ विकसित करना। स्ट्रिंग या रस्सी के माध्यम से छात्रों में मापन अवधारणा की समझ विकसित करना। साथियों, इसके बाद देख लेते हैं किट की सहायता से विकसित की जाने वाली अवधारणाएं क्या क्या हैं। संख्या संबंधी अवधारणा, संख्या नाम, गिनना, संख्या पहचान, अधिक या कम, समूहीकरण, स्थानीय मान तथा शून्य की अवधारणा का विकास। ब्लॉक्स, संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड, स्थानीय मान कार्ड, खेल मुद्रा और पासे के उपयोग से हो सकेगा। संख्या संक्रियाएं संबंधी अवधारणा, चिन्हों, जमा और घटाना से परिचय, गिनकर जोड़ना, एक समूह से आगे गिनकर जोड़ना, बिना हासिल का जोड़, हासिल सहित जोड़, बिना हासिल का घटाना तथा हासिल लेकर घटाना संबंधी अवधारणाओं का विकास। खेल मुद्रा, स्थानीय मान कार्ड, ब्लॉक्स, टाइल्स, संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड और पासे के उपयोग से हो सकेगा। मापन संबंधी अवधारणा, आकार अनुरूप क्रमागत करना, मापन की अमानक इकाई का उपयोग करना, मानक इकाई का उपयोग करना तथा पैमाना का निर्माण संबंधी अवधारणा का विकास। डोरी, स्टैंपिंग पात्र, घड़ी, टाइल्स और ब्लॉक के उपयोग से हो सकेगा। आकृतियों की अवधारणा, त्रिआयामी वस्तुओं का छांटना, परिवेश में त्रिआयामी आकृतियों की खोजबीन करना। त्रिआयामी और द्विआयामी के मध्य संबंध की अवधारणा का विकास। ठोस आकृतियों, टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, ब्लॉक्स के उपयोग से हो सकेगा। पैटर्न की अवधारणा, रंगों का पैटर्न, आकृतियों का पैटर्न, संख्याओं के पैटर्न की अवधारणा का विकास। टाइल्स, ब्लॉक्स और डोमिनो संख्या कार्ड्स के उपयोग से हो सकेगा। आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का निरूपण तथा आंकड़ों की व्याख्या संबंधी अवधारणा का विकास। टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, खेल मुद्रा और ठोस आकृतियों के उपयोग से हो सकेगा। साथियों, इसके बाद देख लेते हैं मैथ्स किट के प्रयोग संबंधी सामान्य दिशा निर्देश क्या हैं। गणित किट के अंतर्गत इनके उपयोग के संबंध में किट में एक अध्यापक संदर्शिका भी है, जिसमें इस किट के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक इस संदर्शिका का अध्ययन करके किट में दी जा रही विभिन्न वस्तुओं एवं टीएलएम के प्रयोग के संबंध में पूर्व में जानकारी प्राप्त कर लें।
उपलब्ध कराई जा रही किट मुख्यतः कक्षा 1 व 2 के बच्चों के उपयोगार्थ है। शिक्षक आवश्यकतानुसार अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान विशेष रखा जाए कि किसी भी दशा में कक्षा 1 एवं 2 के बच्चे इनके प्रयोग से वंचित ना रहें। गणित किट गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए है। इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ELPS यानी अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक के सिद्धांत का पालन करें, जिससे बच्चों को इन अवधारणाओं को समझने में आसानी हो। इसके लिए गणित किट सामग्री के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के समय बच्चों को किट सामग्री के साथ गतिविधि करने दें, जिससे कि वे उसका वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपेक्षित दक्षताओं को हासिल कर सकें। गणित किट विद्यालयों में कक्षा में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे बच्चों एवं शिक्षक इसका उपयोग आसानी से कर सकें। शिक्षक अपनी उपस्थिति में ही गणित किट सामग्री से बच्चों को गतिविधि करने का अवसर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गणित किट प्रदर्शन के लिए नहीं वरन छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए है, ताकि बच्चों में अपेक्षित गणितीय कौशलों का विकास संभव हो सके। संदर्शिका में कई गतिविधियां दी गई हैं। शिक्षक इन गतिविधियों का पूर्व में ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। तत्पश्चात कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को किट के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान करें। गतिविधि के समय बच्चों को छोटे समूह में बांटकर कार्य कराए जाएं। इसके लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं तथा उन्हें मिलकर विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए संदर्शिका में दी गई गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकतानुसार बच्चों से जोड़ी में भी कार्य कराया जाए। ध्यान रहे कि बच्चों की समझ को बेहतर बनाने व गणित के किट के प्रयोग हेतु प्रारंभिक कुछ दिनों तक शिक्षक स्वयं किट का प्रयोग करते हुए गतिविधि बनाएं। इससे बच्चों को समझने में आसानी होती है तथा वे सहजता के साथ गणित किट के साथ गतिविधि कर सकेंगे। गतिविधि कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधि में प्रतिभाग कर रहा हो तथा गतिविधि से संबंधित अवधारणा समझ रहा हो। गतिविधि कराते समय छात्र अथवा समूह को वितरित की गई सामग्री का विवरण नोट किया जाए तथा गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत वितरित सामग्री को सुरक्षित रखा जाए। गणित किट प्रयोग के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा टूट जाने की किसी भी प्रकार का अर्थदंड या दंड बच्चों पर कदापि न लगाया जाए। साथ ही इसके बाद देख लेते हैं अभिलेखीकरण एवं वितरण। गणित किट NCERT के अधिकृत आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपद मुख्यालय पर पहुंचाई जा रही है। जनपद मुख्यालय से BRC तक गणित किट ढुलाई हेतु परिवहन व्यय का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम ₹2000 प्रति BRC DPO कंटीजेंसी मद से किया जाए। प्राप्त गणित किट का विद्यालय, विकासखंड एवं जनपद स्तर पर अभिलेखीकरण किया जाए। आपूर्तित गणित किट के अधोमानक किट की सामग्री निर्धारित संख्या से कम होने, क्षतिग्रस्त होने अथवा टूट फूट होने की दशा में 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि NCERT के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को मैथ्स किट के कक्षा शिक्षण में प्रयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करते हुए विद्यालयवार मैथ्स किट का वितरण सुनिश्चित किया जाए। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में गणित किट की उपलब्धता तथा शिक्षकों व बच्चों द्वारा इनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपयोग सुनिश्चित किए जाने के संबंध में अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएं। इसके साथ ही आपूर्ति वितरण की सूचना संलग्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराई जाए। संलग्न उक्तवत भवदीय हैं विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निर्देशक। साथियों, आशा है आप गणित किट के संबंध में जारी दिशा निर्देश एवं प्रयोग के संबंध में बड़ी आसानी से पूर्णतया समझ गए होंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।